हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन समझने से पहले हमें दो टाइप के फंक्शन के बारे में जानना जरूरी होगा। पहला है प्रॉपर फंक्शन और यहाँ पर है इम्प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फंक्शन हम किसको कहेंगे? लिखा हुआ है ए फंक्शन इन विच डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। दैट मीन्स इसमें जो डिनोमिनेटर दैट मीन जो हर का जो पावर होगा वो अधिक होगा किससे? अंश के पावर से। ठीक है ना, इज कॉल्ड प्रॉपर फंक्शन। यानी इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फंक्शन बोलेंगे। अब इसकी खासियत क्या है कि सच टाइप ऑफ फंक्शन कैन डायरेक्टली पार्शियलाइज, यानी कि प्रॉपर फंक्शन को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? पार्शियलाइज कर सकते हैं। और पार्शियलाइजेशन करते कैसे हैं ये भी हम जस्ट आगे देखेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन फंक्शन को डायरेक्टली कर सकते हैं और किसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए प्रॉपर फंक्शन का, तो fx इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू का होल क्यूब। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? देखिए नीचे में यहाँ से हमको पावर 2 मिलेगा और यहाँ से पावर 3 मिलेगा, तो टोटल पावर कितना हुआ? यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर हो जाएगा 5 और यहाँ पर यदि न्यूमरेटर का पावर देखें तो x इंटू एक्स प्लस वन 2 मिलेगा, यानी ऊपर क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो यहाँ पर 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो यानी कि बोल सकते हैं कि fx क्या हुआ? fx हमारा यहाँ पर हुआ प्रॉपर फंक्शन, तो इसको हम डायरेक्टली पार्शियलाइज कर सकते हैं। दूसरा में आता है इम्प्रॉपर फंक्शन, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस या फिर इक्वल देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है ना, यानी इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें जो हर का जो डिग्री होगा वो लेस देन होगा और जो अंश का जो डिग्री होगा वो अधिक होगा। और इसमें क्या हमारा मेन पॉइंट है कि इम्प्रॉपर फंक्शन कैन नॉट पार्शियलाइज डायरेक्टली, कि इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट पार्शियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा? पहले इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में बदलना होगा, तब हम इसको पार्शियलाइज करेंगे। जैसे हम यदि इसका एग्जाम्पल देख लें, इम्प्रॉपर फंक्शन का एग्जाम्पल यदि हम ले लें यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? इम्प्रॉपर फंक्शन का एग्जाम्पल होगा हमारा fx इक्वल टू, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा होना चाहिए। जैसे हमने डिनोमिनेटर का डिग्री ले लिया x माइनस वन एक्स प्लस टू और यहाँ हम ले लिया कितना? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर का जो पावर है कितना? 2 और न्यूमरेटर का कितना है? 3। दैट मीन्स ये छोटा हो गया इससे, तो इसको हम डायरेक्टली पार्शियलाइज नहीं कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हमें करना क्या होगा? भाग विधि के द्वारा हम इम्प्रॉपर फंक्शन को पहले प्रॉपर फंक्शन में बदलेंगे। ठीक है ना, तब हम इसको पार्शियलाइज करेंगे। ये जानना जरूरी है, नहीं तो फिर हम एग्जाम में ये नहीं बता पाते हैं कि किसको हम डायरेक्ट करें पार्शियलाइजेशन, किसको डायरेक्ट न करें। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि हमारा कोई इम्प्रॉपर फंक्शन दिया रहे तो उसको पार्शियलाइजेशन करने से पहले क्या करना होगा? उसको प्रॉपर फंक्शन में बनाना होगा। तो कैसे हम बनाएंगे प्रॉपर फंक्शन में? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इम्प्रॉपर फंक्शन इक्वल टू यहाँ से ले लिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर ले लेते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। इस टाइप से हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नीचे का जो पावर होगा डिनोमिनेटर का वो लेस देन है इसके अंश से, क्योंकि यहाँ पर पावर हमको 2 ही मिलेगा और यहाँ से पावर 3 मिल रहा है। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर ले तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या? ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो अब हमें इसको बदलना है इम्प्रॉपर फंक्शन से प्रॉपर फंक्शन में बदलना है। तो अब हम कैसे लिखेंगे? सिंपली इसको डिवाइड फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे हम किससे? एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भाग दे देंगे। आ रहा समझ में? चलिए कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम से गया, 1 नहीं x में चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यू, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, माइनस प्लस कैंसिल यहाँ से, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक प्लस 1 यहाँ पर है अभी। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? ये चला जाएगा -1 टाइम्स में चला जाएगा। -1 मल्टीप्लाई करिए इसमें, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 मिल जाएगा।
साइन चेंज करेंगे प्लस और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा x। तो अब हम लिखेंगे कैसे, इस फंक्शन को लिख सकते हैं हम x³ - x² + 1 को लिख सकते हैं क्या, ये हमको फंक्शन कब मिलेगा, जब हम भाजक और भाज्य को गुणा करके शेषफल जोड़ते हैं, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि अपॉन में क्या था x² - 1, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए x² - 1 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें किससे गुणा करना होता है, x - 1 से, तो x - 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा +x यहाँ पर, आया समझ में। तो इसको हम फंक्शन को इतने बराबर लिख सकते हैं क्या, ये हमारा हुआ इनप्रॉपर फंक्शन हुआ। और प्रॉपर फंक्शन की यदि हम बात करें, प्रॉपर फंक्शन में यदि इसको लिखना चाहें हम, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, x - 1 + x/(x² - 1) आ रहा समझ में, कीजिए। अब देखिए ये तो सिंपल फंक्शन है, इसके लिए कुछ पार्शियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर कितना 2 है, ठीक है ना, और न्यूमरेटर का पावर कितना है 1 है, तो ये बड़ा हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर देन हो गया न्यूमरेटर से, दैट मींस हमारा किस में चला गया, प्रॉपर फंक्शन में चला गया, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब भी हर का जो पावर है वो छोटा होगा अंश वाले पावर से, तो इम्प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा। उस केस में प्रॉपर फंक्शन हम बनाएंगे। प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो यहाँ पर हर में है उसे हम भाग दे देंगे, ठीक है, सिंपली भाग मेथड से हम यहाँ पर दे लिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम x - 1 लिखे थे, जो भागफल आएगा उसको पहले साइड में लिख लेना है। तो भागफल x - 1 आया तो x - 1 को हमने साइड में रख लिया, फिर साइन प्लस देकर जो भी होगा, यदि हमारे शेषफल प्लस में होगा तो प्लस लेंगे, अदरवाइज माइनस में लेंगे। तो शेषफल बटे में जिससे हम भाग दे रहे थे उसको लिखना है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि अभी हम देखें कि किसी फंक्शन को कैसे प्रॉपर फंक्शन में बदलेंगे, और अब हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर फंक्शन तक हम पहुंच चुके हैं, अब हम कैसे प्रॉपर फंक्शन को पार्शियलाइज करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करिए यहाँ तक पहले। अब हम देखते हैं कि दिए हुए प्रॉपर फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे पार्शियलाइजेशन में। तो हम यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल fx अपॉन में हम कुछ भी ले लिए, जैसे हमने मान लिया क्या x - 1 x + 2 x + 3, ठीक है, कुछ भी टाइप से फंक्शन को मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए x + 3 का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, इस टाइप से दिया हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर फंक्शन है, तो जब प्रॉपर फंक्शन होगा दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर का पावर होगा वो ग्रेटर देन होगा क्या, fx से अधिक होगा, ठीक है, तभी प्रॉपर फंक्शन इसको बोलेंगे। तो अब हम इसको पार्शियलाइज करेंगे कैसे, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग किस मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, सब मल्टीपल के फॉर्म में है, ठीक है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको सेपरेट पहले लिख लेते हैं। पहले में क्या हमारा पहला पार्ट है x - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1, फिर हम साइन देंगे प्लस का। अगला पार्ट क्या है x + 2, तो अपॉन में कर दीजिए x + 2 प्लस यहाँ पर क्या है x + 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर हम कर देंगे x + 3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या रहा हमारा, पहला स्टेप ये रहा कि डिनोमिनेटर के प्रत्येक पार्ट को पहले सेपरेट लिख लेना है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अगला स्टेप क्या कहता है, नीचे का पार्ट हो चुका, अब हम इसके न्यूमरेटर में क्या लिखें, ये डिपेंड करेगा किस पर, उसके डिनोमिनेटर पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा कि जो भी यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे वो डिनोमिनेटर से एक पावर कम होना चाहिए। फिर से बोलिए आप लोग, जो भी हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखेंगे उसका जो पावर होना चाहिए डिनोमिनेटर से एक पावर कम होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हमारा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी पावर 2 है, तो ऊपर कहां से स्टार्ट होगा, पावर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यदि हमारा पावर 1 में है तो यहाँ से कितना स्टार्ट होगा, पावर 0 से स्टार्ट होगा। यदि पावर 4 में होता तो ऊपर में कहां से स्टार्ट होता, पावर 3 से स्टार्ट होता। और हम पावर को घटाते हुए कहां तक जाते हैं, पावर 0 तक जाते हैं, ठीक है। यदि हम बोल रहे हैं कि समथिंग के पावर 0 दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है ना। यदि हम बोल रहे हैं x का पावर 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ,
जैसे हम बोल दे यहाँ पर x का पावर 3, तो ऊपर में कहां से स्टार्ट होगा, क्वाड्रेटिक से, यानी कि ax² शुरू होगा bx प्लस c। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, फिर पावर 1 हुआ, फिर पावर 0 हो गया। तो किसी का पावर 0 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं x माइनस 1 के ऊपर में क्या लिखेंगे, तो x माइनस 1 है क्या, x माइनस 1 है लीनियर टर्म, दैट मीन्स इसका पावर 1 है। जब इसका पावर 1 है तो ऊपर में जो लिखेंगे उसका पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 का मतलब क्या होता है, किसी के पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल सा एक कांस्टेंट टर्म a। अगला स्टेप नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको 0 तक जाना ही होता है और हम डायरेक्ट 0 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 के ऊपर में क्या लिखेंगे, a भी हमारा क्या है, लीनियर टर्म है। तो लीनियर टर्म जब है तो इसके ऊपर भी कांस्टेंट टर्म होगा b, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो भी यहाँ पर हम ऊपर में कांस्टेंट टर्म लेंगे सब डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर अब क्या हुआ, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। अब जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो x² प्लस 3x इस टाइप से 2ab प्लस b², इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसके न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, लीनियर टर्म लिखेंगे। और लीनियर टर्म क्या होता है, x, उसमें पावर x का कितना होता है 1, तो a कांस्टेंट हो चुका, b हो चुका, तो यहाँ पर दे देंगे क्या, cx प्लस में d। आ रहा समझ में। देखिए नीचे में क्या हुआ हमारा क्वाड्रेटिक, तो ऊपर में क्या है, लीनियर टर्म है। लीनियर मतलब x का पावर x है, तो cx यानी इसमें x का पावर 1 हुआ, d यहाँ पर x के पावर क्या हुआ 0, यानी कि हम स्टार्ट जो करेंगे वो पावर x के 0 पर ही खत्म होने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे सपोज यहां से हम एग्जांपल ले लिए, दूसरा fx अपॉन क्या, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा जो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है वो क्या है, प्रॉपर फंक्शन है। ये सब क्या है, ये सब जो हमारा है fx लिख दिया ग्रेटर fx, ये हमारा प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन होता क्या है, जस्ट अभी पहले पढ़ चुके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि fx का पावर अधिक है कि डिनोमिनेटर का पावर अधिक है। सिंपल सा है, जब प्रॉपर फंक्शन है तो डिनोमिनेटर का पावर ही अधिक होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, क्या होगा fx अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 का होल क्यूब। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि डिनोमिनेटर को पार्ट वाइज में लिख देना है, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर लीनियर टर्म हुआ तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा a। यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म हुआ तो ऊपर में क्या हुआ, लीनियर टर्म है, तो लीनियर टर्म a हो चुका, तो यहाँ लीनियर के लिखेंगे bx प्लस में c। यहाँ पर देखिए यहाँ q है ना, ये हमारा q है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, पावर 3 आ गया। तो पावर 3 का मीनिंग क्या हुआ, क्यूबिक हुआ। तो क्यूबिक को हम क्या लिख लेंगे, ऊपर में जब लिखेंगे तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर 1 लेकर चलना है और उसको हम घटाते हुए जाएंगे 0 तक। तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट c तक पहुंच चुके, dx स्क्वायर प्लस ex प्लस में f। आया समझ में। इस टाइप से हम पहले इसको लिखेंगे, समझ में आ रहा है। क्यूबिक इक्वेशन स्टार्ट किए कहां से, क्वाड्रेटिक से, तो पावर हम बोल रहे हैं घटाते हुए चलेंगे जब तक कि पावर 0 ना हो जाए। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लिनियर से और घटते हुए हम जाएंगे 0 तक। जैसे b इंटू एक्स, एक्स का पावर 1 हुआ, c और इसमें x का पावर क्या है 0। यहाँ पर लिनियर है तो यहाँ पर कांस्टेंट से स्टार्ट होगा, यानी कि सब में स्टार्टिंग एक कम से होगा और वो खत्म कहां पर होगा, पावर 0 पर, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बता रहे हैं कि जब रिपीटेशन होता है तो वहां हम 2 टाइप से लिखते हैं, जरूरी नहीं कि हम इस फॉर्मेट में लिख लें, ठीक है। इसको आप समझ लिए, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर इसमें हम कुछ और देखते हैं। जैसे रिपीटेशन वाले में इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब हम देखते हैं यहाँ से कि fx अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, सपोज ये हमारा प्रॉपर फंक्शन है, तो प्रॉपर फंक्शन में क्या होना चाहिए कि जो fx का जो हमारा डिग्री होगा वो लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में डिग्री कितना है, पावर 2 यहाँ से और पावर 1 यहाँ से 3 से, दैट मीन्स डिग्री ऑफ fx लेस देन 3 है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखने का 2 मेथड, पहला मेथड क्या है कि हम इस फंक्शन को fx अपॉन
x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि हम इसको ऐसे लिख ले अपॉन में क्या x माइनस 1 और यहां पे लिखेंगे हम क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ। तो यहाँ पर लिनियर टर्म दिख गया तो ऊपर में हमको कांस्टेंट दे देना है जो अभी हम जस्ट पहले सीखे हुए। और यहाँ पर हमारा क्या है क्वाड्रेटिक है मैंने पावर 2 है तो ऊपर क्या स्टार्ट होगा लिनियर से स्टार्ट हो जाएगा bx प्लस में c। पहला या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है। जो सेकंड मेथड है उसमें क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड मेथड के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यदि इसी क्वेश्चन को कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले fx अपॉन इसको हम ऐसे लिख लें क्या, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 पहले इसको लिख लेते हैं, देखिए, और इसको हम लिखेंगे यहां पर x प्लस 2 और यहां पर लिखेंगे हम x प्लस 2। आ रहा समझ में, ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, इस टाइप से लिख लिए। सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में कि x माइनस 1 को यहां लिख लिए, अब जब पावर 2 है तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, लीनियर टर्म दिख गया तो यहाँ पर हमको कांस्टेंट जोड़ देना है, प्लस यहाँ पर भी लीनियर हुआ यहाँ पर भी कांस्टेंट और यहाँ पर भी लीनियर हुआ तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कांस्टेंट कर देंगे। तो या तो जब भी रिपीटेशन होगा, देखिए यहाँ पर रिपीट वाला केस है ना, x प्लस 2 2 बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है कि 3 बार रिपीट हो, तो जब भी रिपीट होगा या तो फर्स्ट मेथड को यूज करिए डायरेक्ट पूरा क्वाड्रेटिक मानते हुए ऊपर में लिनियर टर्म को लिख लीजिए, या तो इसको जितने बार रिपीट हो रहा है उतना बार पहले लिख लेंगे, उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या है हमारा लिनियर है तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। आ रहा समझ में, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी करिएगा। कितना आ रहा है, जैसे दे दे क्वेश्चन यहां से x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1 x, चलिए फंक्शन है हमारा, सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 2 का होल क्यूब x³ माइनस 3x स्क्वायर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। इस टाइप से सपोज दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इसको लिखना है किसमें अलग अलग, जिससे हम पार्शियलाइजेशन कर सके। चलिए तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, हम देख रहे हैं क्या कि पहले प्रॉपर फंक्शन है कि बनाना पड़ेगा, सिंपल सा प्रॉपर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर के पावर में क्या है मैक्सिमम 3 है और डिनोमिनेटर में पावर बहुत अधिक है, यहाँ पर 3, यहाँ से 3 मिलेगा 6 2 8 9 10 पावर हो गया, ठीक है। तो एक हमारा प्रॉपर फंक्शन है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, मेन कॉन्सेप्ट है कैसे लिखेंगे, इसके बाद हम समझेंगे जब लिख चुके तो उसमें ABCD का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखने का तरीका देख रहे हैं। चलिए पहला स्टेप क्या करता है कि जितना भी इसमें डिनोमिनेटर का पार्ट है सबको पहले सेपरेट लिख लेना। चलिए सबको सेपरेट लिखते हैं। इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1 को पहले लिख लिए, प्लस इसको हम फिर क्या लिखते हैं x माइनस 1 को, फिर इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, फिर अब देखिए यहां पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, ठीक है। तो या तो हम पूरा का पूरा होल क्यूब ले लें तो ऊपर में क्वाड्रेटिक लिखेंगे, या तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट में कर सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 2। आ रहा समझ में, इसको हम 3 पार्ट में यहां पर कर सकते हैं। ये वाला लिख लिए, अब इसके बाद इसको लिखेंगे प्लस में x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर है। चलिए अब यहां से हम देखते हैं, जब डिनोमिनेटर में लिख चुके तो ऊपर में क्या लिखेंगे, लिनियर टर्म दिखा कांस्टेंट जोड़ ऊपर रख देना है, लिनियर टर्म यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा। ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ऊपर में कौन सा इक्वेशन लिखा जाएगा, लिनियर इक्वेशन लिखा जाएगा। लिनियर इक्वेशन क्या होता है,
ए एक्स प्लस बी बोलिए, ठीक है ना, ये तो हमारा हुआ लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी लीनियर हो गया। तो ए तो हम यूज करेंगे नहीं, बी भी यूज कर चुके हैं, तो अगला कुछ ले लेते हैं कोफिशिएंट सी एक्स प्लस में डी, सी एक्स प्लस में डी। आ रहा समझ में? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब ये हमारा तीनों क्या हुआ, ये तीनों हमारा लीनियर ही है, तो यहाँ पर हम दे देंगे डी हो चुका, यहाँ पर ई ले लीजिए, यहाँ पर एफ और यहाँ पर जी। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि लीनियर है, ऊपर कांस्टेंट लेकर चलेंगे हम। चलिए अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्यूबिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। जब क्यूबिक इक्वेशन यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसके न्यूमरेटर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए जी तक हम यूज कर चुके हैं। अब एच का ले लीजिए, एच एक्स स्क्वायर आई एक्स प्लस जे, ऐसा समझ में? तो ये हुआ हमारा इसका शॉर्ट फॉर्मेट कि हम इस टाइप का जब भी क्वेश्चन या फंक्शन दिया रहेगा उसको हम ऐसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा एक ही पार्ट में है, यहाँ पर सब क्या हुआ, अलग अलग पार्ट में हो गया। यदि कोई बोल दे कि आप इसको इंटीग्रेट करो तो ये इंटीग्रेशन अभी टफ होगा। क्यों? क्योंकि हम पता नहीं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें। यदि हम इस फंक्शन को इस फंक्शन में लिख लें तो अब तो यहाँ पे इजी हो गया ना, 1/x का टर्म आ गया, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ln x, इसको भी ln x माइनस 1 कर लेंगे। इस टाइप से करते हुए हम आगे बढ़ चलेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम, जब हम इसको इस सिस्टमैटिक वे में लिख लिए तो कैसे ABCD का मान यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको पहले।